आमतौर पे इंसान कहता है कि ये 3-4 ग्लासेस ऑफ पानी के उसको इनटेक करता है और समझता है कि यही मेरा इनटेक है और मेरे लिए इनफ है या मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरूज कुलसूम, क्लिनिकल डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर जो है क्लिक करें। खाली मैदे पर पानी पीना क्या फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है, आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि पानी जो है हमारी जो जिस्म की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। इसे जो है सिग्निफिकेंट न्यूट्रिएंट कहते हैं पूरी बॉडी का। रीज़न इसका ये है, हमारी पूरी बॉडी जो है 60% हमारी बॉडी जो है उसका इन्हिसार ही पानी के ऊपर है। जितने भी आजकल लोगों को किडनी के इश्यूज बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, वो हुई इसी वजह से रहे हैं कि आमतौर पे इंसान कहता है कि ये 3-4 ग्लासेस ऑफ पानी के उसको इनटेक करता है और समझता है कि यही मेरा इनटेक है और मेरे लिए इनफ है या मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया। या कभी ऐसा होता है कि 1-2 घूंट जो है वो खाने से पहले पी लेते हैं और कह देते हैं कि बस ठीक है, वी आर रेडी टू गो। इसकी वजह से इतने नुकसान हो रहे हैं कि किडनी स्टोन्स बन रहे हैं, फिर उनको जो है सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है और उसके बाद भी जब वो रिकवर हो जाते हैं उन्हें पता नहीं होता। वो मेडिकेशन पर तो टिक रहे होते हैं लेकिन वो पूरी तरह से रिकवरी नहीं होती क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि अब हम लोग कितना इनटेक करें, इतना, क्योंकि वो उनके माइंडसेट में वो ज़्यादा पी रहे हैं लेकिन रियलिटी वो नहीं होती। बेसिकली पानी के जितने भी बेनिफिट डिस्कस करें तो वो कम है। सबसे पहले तो हमारी स्किन के लड़कियों को होता है कि उनकी स्किन जो है पिंपल फ्री रहे, वो बहुत अच्छी लगे। ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप लड़कियां बहुत मेस्मराइज हो रही हैं कोरियन स्किन से और वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि जीन्स के अलावा फ्लूइड इनटेक का भी, कुछ लोग कह देते हैं नहीं वहाँ जीन्स चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर फ्लूइड का जापानीज साइड पे और कोरियन साइड पे वहाँ पे पानी का बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर आप वहाँ पे मेकअप इन्फ्लुएंसर्स को भी देखें तो वो हमेशा कोई ना कोई उन्होंने एक टम्बलर रखा होता है अपने पास कि वो खुद बता रहे होते हैं इस चीज़ को एक बूस्टअप के लिए कि दिस इज़ अ रीहाइड्रेशन थिंग। तो सबसे पहले तो ये है कि जब रात को आप सो के उठते हो तो थोड़ी सी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुई होती है क्योंकि किडनी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ होता है। तो मॉर्निंग में अगर जैसे ही आप अराउंड 500 to 400 ml पानी पीते हैं तो वो आपकी रिकवरी हो जाती है, इनिशियल रिकवरी, वो आपकी बॉडी को चाहिए होती है। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है कि अगर वो पानी का इस्तेमाल घर से ही करके जाएंगे ब्रेकफास्ट से पहले, एम्प्टी स्टमक अगर वो पानी पीते भी हैं, एम्प्टी स्टमक ना भी पिए, वो अगर अपने 2 ग्लासेस का इंटेक ठीक रख रहे हैं तो जब वो फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो उनकी माइंड क्लैरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि 73% हमारा ब्रेन जो है वो वाटर पर कंप्राइज कर रहा है। तो उससे ये होगा कि एक स्टूडेंट की जब विजन क्लियर होती है, वो अटेंटिव होता है फर्स्ट क्लास में, तो फिर उसका होल डे सही जाता है और उसकी कॉग्निटिव स्किल्स भी इंप्रूव हो रही होती है। ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आगे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो पानी के इनटेक से बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे रिमूव होते हैं और जब टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं तो एक दफ़ा वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और आप बहुत अच्छा इंटरनली और एक्सटर्नली फील कर रहे होते हैं। लेकिन फिर इसके अंदर कंट्रोवर्सी आ जाती है ना। कंट्रोवर्सी ये है कि लोग कह देते हैं कि एम्प्टी स्टमक वाटर, और पानी में भी आ जाता है ठंडा या गर्म पानी। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ठंडे पानी के बेनिफिट हैं या गर्म पानी आप चाहे ठंडा पिएं चाहे आप गर्म पिएं, अगर आप अपनी जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक पी रहे हैं वो आपको फ़ायदा हर सूरत देगा। और एम्प्टी स्टमक या विद इन स्टमक ये है कि हर जो इंडिविजुअल का फ्लूइड इनटेक है वो दूसरे इंडिविजुअल से वेरी करता है। उसके लिए एक फॉर्मुलेशन होती है जो आप हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग लगाते हो, तब आप डिज़ाइन कर सकते हो कि इस पर्सन का जो है स्पेसिफिक वाटर इनटेक 13 ग्लासेस है और इस पर्सन का जो है वो 12 ग्लासेस है और इसका 8 है। तो इस तरीके से वेरिएशन होती है वाटर की, और अगर आप फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वाटर टॉक्सिसिटी नहीं होती। हर इंसान जो है वाटर डेफिशिएंसी की बात कर रहा है, डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि ओवर इनटेक भी इंसान को जो है वो बहुत बैड टर्म्स में, मतलब बहुत गलत तरफ ले जाता है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा लेना और कम लेना दोनों को हमें मद्देनज़र रखना होता है। इस वजह से कहा जाता है कि ये आपको पता होना चाहिए कि किस मिकदार में आपकी जिस्म को ज़रूरत है। तो बात ये होती है ये बताने की कि इंडिविजुअल्स वेरी करते हैं, सिर्फ इस वजह से ये बताना ज़रूरी होता है ताकि इंसान जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना पिए और उसे ब्लॉटिंग ना हो। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि पानी चाहे खाली मैदे पिएं
चाहे आपका स्टमक फील हो और आप दिन में किसी भी टाइम पी रहे हैं, जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि आप अपने जिस्म की बुनियादी ज़रूरत के लिए, मतलब जितना हमारे जिस्म को चाहिए आप उतना पी रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो आपको कहे कि खाली पेट जो आप पानी पिएंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बनिस्बत उस पानी के जो आप पूरे दिन में पी रहे हैं। जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना फ्लूइड इनटेक जो आपको सजेस्ट कर दिया है किसी भी डाइटिशियन ने, या फिर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है आपकी बॉडी, सिंपली भी अगर आपको नहीं भी पता फॉर्मुलेशन का तो आपको इस तरीके से पता चल जाता है कि आपका पानी का इस्तेमाल सही है, कि आप पानी पी रहे हो और जब आप उसको डिस्कार्ड करने जा रहे हो यूरिन के थ्रू, तो आपके यूरिन का जो कलर है वो ज़्यादा पेल नहीं है और थोड़ा सा वाइटिश है, उससे आपको पता चल जाता है कि आप हाइड्रेटेड हो। और अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे।